बेटा गाड़ी लेकर आया और अपने पिता के साथ चल दिया। बेटा और पिता पहली बार साथ में जा रहे थे, दोनों बात कर रहे थे। तभी अचानक एक काली वैन उनके पीछे चलने लगी। पिता को लगा कि यह एक सामान्य कार है, लेकिन कुछ ही समय में वैन ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारना शुरू कर दिया। पिता ने देखा कि गाड़ी अब रुक नहीं रही है। उसने बेटे से बैकअप बुलाने को कहा। बेटे ने वॉकी टॉकी से बैकअप बुलाने का प्रयास किया, लेकिन कोई सिग्नल नहीं था। पिता समझ गया कि वैन में जैमर लगा है। उसने अपनी कार की स्पीड बढ़ाई, लेकिन वैन अब भी उसके पीछे थी। पिता ने बैरिकेड तोड़ा और गाड़ी भगाई। वैन लगातार गाड़ी को टक्कर मार रही थी, लेकिन गाड़ी आर्म्ड वैन होने के कारण उस पर जल्दी कोई असर नहीं हो रहा था। अब दोनों को सिर्फ बचना था। उन्होंने गाड़ी को एक ब्रिज की ओर मोड़ दिया और गाड़ी भगाने लगे। तभी अचानक काली वैन उनके सामने आ गई और उनकी ओर बढ़ने लगी। पिता ने गाड़ी पीछे बढ़ाने का फैसला किया, लेकिन तभी पीछे से वही काली वैन आ गई जो उनके पीछे पहले से मौजूद थी। चोर निकले और गाड़ी पर फायरिंग शुरू कर दी। गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, क्योंकि यह एक कैश वैन थी। गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। तभी गैंग लीडर लियो ने उन पर ग्रेनेड चला दिया। गाड़ी पर ग्रेनेड चलाने से गाड़ी पलट गई। पिता और बेटा दोनों काफी डर गए और झटके में आ गए। बाहर निकले और छत पर चढ़ गए, लेकिन गैंग लीडर ने उन पर फायरिंग कर दी। दोनों गाड़ी की एक तरफ कूदे और जान बचाई। अब चारों तरफ से उन पर गोलियां चल रही थी। तभी पिता ने बेटे से कहा कि जैसे ही ये गन रीलोड करेंगे, तभी हम इन पर फायर करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे ही चोर ने गन लोड करने को किया, तभी दोनों ने उन पर हमला कर दिया। लेकिन तभी बेटे की टांग पर गोली लगी। पिता ने बिना वक्त गवाए उन पर हमला किया और दो को मार गिराया, लेकिन गैंग लीडर लियो ने फायरिंग करना बंद नहीं किया। अब दोनों गाड़ी में घुसे और गेट बंद कर लिया। गाड़ी आर्म से लैस होने के कारण उस पर गोलियों का कोई असर नहीं था। पिता ने देखा गोली पैर के आर पार थी। राहत की बात थी, उसने पैर की पट्टी की ही थी कि अब गैंग लीडर लियो काफी झुंझला गया। कुछ ही समय में सारा पैसा उसके हाथ में था, लेकिन डॉन लियो ने हार नहीं मानी और वैन के पास गया। उसने पिता से कहा कि अगर वह आसानी से बाहर आ गया तो वह उसे कुछ नहीं कहेगा और न ही उसे मारेगा। पिता ने उसकी बात ध्यान से सुनी, लेकिन कुछ नहीं बोला। अब